लिखा है कि यदि एक तिर्यक दो रेखाओं को इस प्रकार काटे कि एकांतर अंतःकोण बराबर हो। यदि एक तिर्यक दो रेखाओं को इस प्रकार काटे कि एकांतर अंतःकोण बराबर हो तो वे दोनों रेखाएं समांतर होंगी। ये हमें बताना है। तो ध्यान दीजिए, कहने का मतलब है कि अगर ये दो रेखाएं हैं AB, यदि AB और CD दो रेखाएं, जो प्रमेय है, प्रमेय के अनुसार जो प्रमेय कहती है कि यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार काटे कि एकांतर अंतःकोण युग्म बराबर हो तो दोनों रेखाएं समांतर होंगी। यानी अगर ये दो रेखाएं AB और CD हो और इनको कोई तिर्यक रेखा या काट रही हो और ये एकांतर अंतःकोण बराबर हो तो ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर होंगी। ठीक, तो अब यहाँ का देख लो, तुम्हें दिखाई दे रहा है कि AB और CD दो रेखाएं हैं और इनको यह तिर्यक रेखा काटती है। ठीक, और एकांतर अंतःकोण बराबर है, यह कोण इस कोण के बराबर है और यह कोण इस कोण के बराबर है। तो अगर यदि ऐसा है तो ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर होंगी। ये हमें दिखाना है। इसको बना लो कोण 5 और इसको बना लो कोण 6। तो देखो यहां ज्ञात है AB व CD दो रेखाएं हैं जिन्हें तिर्यक रेखा यल बिंदु P तथा Q पर काटती हैं। कोण 1 बराबर कोण 2 तथा कोण 3 बराबर कोण 4 ये दिया हुआ है। यदि AB व CD दो रेखाएं हों जिन्हें तिर्यक रेखा यल बिंदु P व Q पर काटती हों और कोण 1 जो है कोण 2 के बराबर हो, कोण 3 कोण 4 के बराबर, कोण 3 जो है कोण 4 के बराबर, तो सिद्ध क्या करना है? देखो, सिद्ध करना है AB समांतर CD। हमें सिद्ध क्या करना है? AB समांतर CD। यदि दो रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती हो और एकांतर अंतःकोण बराबर हो तो सिद्ध कीजिए दोनों रेखाएं समांतर होंगी। समांतर होने का एक नियम यह है, यदि संगत कोण 5 और कोण 2 संगत कोण बराबर हो तो वो दोनों रेखाएं समांतर होती। यानी कोण 5 और कोण 2 अगर बराबर हो तो हम कह देंगे कि ये दोनों रेखाएं क्या हैं? समांतर। या कोण 6 और कोण 1 बराबर हो तो हम कह देंगे कि ये दोनों रेखाएं समांतर। ठीक, तो कैसे सिद्ध करेंगे इसके लिए आगे देखें। अब आगे देखिए, यहाँ हमें इसको समांतर सिद्ध करने के लिए क्या करना होगा? हम जानना ये चाहेंगे कि ये दोनों रेखाएं हैं जो इनके कोणों में यदि कोण 5 कोण 2 के बराबर हो जाए, कोण 5 जो है कोण 2 के बराबर हो जाए तो कह देंगे कि ये दोनों रेखाएं समांतर हैं। यदि कोण 4 बराबर या कोण 6 बराबर कोण 1 हो जाए, कोण 6 बराबर कोण 1 हो जाए तो ये संगत कोण है। तो ये प्रमेय है कि यदि संगत कोण बराबर हैं
तो दो रेखाएं समांतर होती है। तो यह दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे कोण दो बराबर कोण एक। देखो कोण दो बराबर कोण एक, ये क्या है, ज्ञात है, क्योंकि दिया है ना ये एकांतर कोण है। ये दोनों क्या है, एकांतर कोण है, एक और दो एकांतर कोण है कि नहीं। और कोण एक बराबर कोण पांच, यह क्या है, संगत कोण है। क्या है, संगत कोण है। कोण एक बराबर कोण पांच, संगत कोण में क्या कहें, गलत बोले, फिर से सुनो, कोण दो बराबर कोण एक है, यह ज्ञात है, और कोण एक बराबर कोण पांच क्या है, शीर्षा विमुख कोण है। कोण एक बराबर कोण पांच क्या है, शीर्षा विमुख, ये शीर्षा विमुख कोण है। ठीक, यहां देखो कोण दो बराबर कोण एक और कोण एक बराबर कोण पांच, इसलिए क्या हो जाएगा, कोण दो बराबर कोण पांच। कोण दो बराबर क्या हो जाएगा, कोण दो बराबर कोण पांच। तो कोण दो बराबर कोण पांच क्या है, संगत कोण। क्या है, संगत कोण। और यदि कोण दो कोण पांच है तब क्या होगा, तब AB समांतर CD होगा। अगर ऐसा है तो AB और CD क्या है, आपस में समांतर होगा। ठीक, फिर देखो यहां से कोण तीन बराबर कोण चार दिया है ना, या यहां से देख लो कोण एक बराबर कोण दो, यहां से देख लो कोण एक बराबर कोण दो है ना, ये क्या है, एकांतर कोण। एकांतर कोण है कि नहीं, कोण एक बराबर कोण दो एकांतर कोण, ये भी क्या है, दिया हुआ है। अच्छा, कोण दो बराबर कोण छह, ये क्या है, शीर्षा विमुख कोण। ये क्या है, शीर्षा विमुख कोण। देखो कोण एक बराबर कोण दो बराबर कोण छह, इसलिए कोण एक बराबर कोण छह। यहां से देखो कोण एक बराबर कोण छह, ये कैसे है, संगत कोण है। क्या है, संगत कोण। अगर संगत कोण बराबर है तो CD और AB क्या होगा, समांतर होगा। अतः AB समांतर CD, यही सिद्ध करना था ना, इति सिद्धम, यही हमको सिद्ध करना है। लिख डालिए, जहां कहीं जो चीज में समझ में आया हो तुम पूछ सकते हो। ठीक, जहां भी कोई परेशानी हो, जो चीज में समझ में आता हो तुम, ठीक है, समझ सकते हो। थ्योरम माने सिद्धांत। सुन लो, थ्योरम में क्या कहा है, यदि एक तिर्यक रेखा कह रहा है कि यदि एक तिर्यक रेखा भी कर सकते हो, यदि एक तिर्यक दो समांतर रेखाओं को काटती है तो तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतःकोण समपूरक होते हैं। यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है तो तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतःकोण समपूरक होते हैं। यानी अगर दो तो यहां से देखो, ये दो रेखाएं हैं जो परस्पर समांतर हैं और उनको एक तिर्यक काट रही हो। इन समांतर रेखाओं का नाम AB और CD है
जिसे तिर्यक रेखा L P और Q पर काटती है। कह रहा है यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है तो तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतःकोण यानी कोण 1 और कोण 2 क्या होंगे? समपूरक होंगे। दोनों को जोड़ दिया जाए तो कितने अंश का होगा? 180 अंश। उसी तरह कोण 3 व कोण 4 ये दोनों मिलकर के कितने होंगे? 180 अंश। तो अब ये कैसे सिद्ध करोगे कि यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण समपूरक होते हैं? ये कैसे सिद्ध करोगे? तो ऐसा सिद्ध करने के लिए तुम मान लो यहां देखो क्या है, ज्ञात है AB समांतर CD जिन्हें तिर्यक L बिंदु P व Q पर काटता है। ठीक है, AB और CD को L बिंदु P व Q पर काटता है। हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कोण 1 धन कोण 2 बराबर 180 अंश और कोण 3 धन कोण 4 बराबर 180। ये हमें सिद्ध करना है। हमें सिद्ध करना है कि कोण 1 धन कोण 2 बराबर 180 अंश और कोण 3 धन कोण 4 बराबर 180 अंश। यही हमको सिद्ध करना है। तो उपपत्ति में देखो उपपत्ति में तुम एक चीज देखो, अगर हम यहां ये कोण 5 ले लेते हैं तो कोण 1 और कोण 5 दोनों को जोड़ दे तो कितना हो जाएगा? 180 अंश हो जाएगा कि नहीं? देखो वहां से कोण 1 धन कोण 5 बराबर 180 अंश हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि वह एक ही रेखा पर स्थित है। देखो यह कोण रेखा L पर स्थित है यानी रैखिक युग्म के कोण है। रैखिक युग्म, यहाँ एक रैखिक युग्म बनता है यानी एक सीधी रेखा है जिस पर यह QD है तो कोण 1 और कोण 5 दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो वह 180 अंश होगा। फिर देखो कोण 5 कोण 2 के बराबर है। कोण 5 कोण 2 के बराबर है। क्यों? क्योंकि यह संगत कोण है। कौन सा कोण है? संगत कोण है। क्योंकि संगत कोण अगर दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण बराबर होते हैं। अब यहां से तुम देखो, इसलिए देखो 5 यह भी 5 यह भी 5 तो कोण 1 बराबर क्या हो जाएगा? कोण 1 धन कोण 5 की जगह हम कोण 2 लिख सकते हैं ना? कोण 2 बराबर 180 अंश। यही हमको दिखाना था। कोण 1 धन कोण 2 बराबर 180 अंश यानी एकांतर कोण। ये कोण 1 और कोण 2 क्या है? एकांतर कोण है। एकांतर अंतर एक तिर्यक रेखा के एक ही ओर के। सुनो, कोण 1 धन कोण 2 बराबर 180 अंश है। कोण 1 धन कोण 2 बराबर 180 अंश। यह दोनों कोण क्या है? यह तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित अंतःकोण है और इन दोनों कोणों का योग 180 अंश है और 180 अंश को हम क्या कहते हैं? समपूरक कोण। किन्हीं दो कोणों का योग अगर 180 अंश होता है तो वो क्या
कहलाते हैं? संपूरक कोण। तो कोण 1 और कोण 2 क्या हो गया? संपूरक। इसी प्रकार देख लो, इसी प्रकार यहाँ देखो कोण 3 और कोण 4 के बारे में, तो तुम यहां से देखो कोण 2 धन कोण 3 बराबर 180 अंश। यह क्यों है? रैखिक युग्म है ना? कोण 2 धन कोण 3, कोण 1 धन कोण 4 बराबर 180 अंश। यह क्यों है? यह भी क्या है? रैखिक युग्म है ना? कोण 2 धन कोण 3 बराबर 180 अंश और कोण 1 धन कोण 4 बराबर 180 अंश। अगर इन सबको जोड़ दिया जाए तो हमको क्या मिलेगा? कोण 2 धन कोण 3 धन कोण 1 धन कोण 4 बराबर हो जाएगा 360। होगा कि नहीं होगा? अब अगर ये पूरा 360 अंश है तो एक चीज देखो, कोण 1 और कोण 2 ये दोनों क्या है? संपूरक है ना? ये दोनों 180 अंश के हैं। तो कोण 1 और कोण 2 को इकट्ठा कर दो, कोण 1 धन कोण 2 इनको एक तरफ कर लो और धन कोण 3 धन कोण 4, ये मिलके हो गया 360 अंश। कोण 1 धन कोण 2 यहाँ देखो, कोण 1 धन कोण 2 कितना है? 180 अंश की। धन कोण 3 धन कोण 4 बराबर ये मिल गया 360। तो इधर 180 है, इधर 360 है ना? तो हम क्या कर सकते हैं? यहाँ लिख सकते हैं 180 से 180 निकाल दो तो क्या बचेगा? कोण 3 धन कोण 4 बराबर 180। यही दिखाना था ना। देख लो, कोण 3 धन कोण 4 बराबर 180 अंश और कोण 1 धन कोण 2 बराबर तुम यहाँ दिखा दिए 180 अंश। यही हमको सिद्ध करना था कि यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित अंतःकोण संपूरक होते हैं। यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है तो तिर्यक रेखा के एक ओर स्थित अंतःकोण संपूरक होते हैं। यानी यह कोण धन यह कोण बराबर 180 अंश और यह कोण धन यह कोण बराबर कितना हो जाएगा? 180 अंश। ये तुम दिखा दिए। ठीक है।